ये दो बड़े कड़े मुकाबले समझे जा रहे थे और इस मामले पर डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सुरेश शर्मा जी के पास में पहुँचते हैं कि भले ही कैंडिडेट छोटे रहे लेकिन उनके पीछे नेता काफ़ी बड़े नज़र आ रहे थे। भोपाल में दिग्विजय सिंह वर्सेस विश्वास सारंग जैसा मुकाबला समझ में आ रहा था। ग्वालियर और दूसरे इलाकों में वैसा स्थिति नहीं रही, लेकिन एक बड़े नेता ने ज़रूर पीछे हाथ बनाए रखा था। तो ये छोटा सा चुनाव ज़रूर है लेकिन हाई प्रोफाइल जैसा इसने असर दिखाया है जो पहले आमतौर पर देखने को नहीं मिलता था। ये बात बिल्कुल सही है कि बड़े बैकग्राउंड के बाद से जो है महापौर का चुनाव हुआ है, लेकिन इसमें एक बात जो मैंने महसूस की है और शायद महसूस करें, थोड़ी मेरे कहने के बाद भी कर सकते हैं, कि बीजेपी के तीनों विधायक, एक मंत्री और 2 विधायक, वो मालती राय से बहुत ज़्यादा दूर नहीं दिखे, लेकिन कांग्रेस में वो उत्साह नहीं दिखा। 2 कारण बताता हूँ मैं। ये बात सही है कि उस समय वो अपने पति को देख करके अस्पताल से निकली होंगी, लेकिन अस्पताल के बाहर जो है 5-10 लोग तो साथ होंगे। एक दूसरा, मैंने नज़ारा देखा सरोजिनी नायडू स्कूल के मतदान केंद्र पर, जहां विभा पटेल जी आई, सतीश मुंडे अकेला मिला उनसे जाकर के, 2 लोग भी नहीं गए। मैंने उसी समय टिप्पणी की थी कि ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा इतनी लोकप्रिय नेता, दिग्विजय सिंह जी की खासम खास, राजकुमार पटेल का अपना एक बड़ा नाम रहा है भोपाल की राजनीति में, और वो जो है यदि मेयर के लिए लड़ रही हैं तो उनके साथ दूसरी गाड़ी नहीं चल रही और लोग नहीं हैं, मिलने वाले लोग भी नहीं आ रहे। ये हो सकता है कि मिलने वाले लोग मतदान कराने में ध्यान दे रहे हों, औपचारिकता में न पढ़ रहे हों, लेकिन कांग्रेस औपचारिकता में पढ़ती रहती है, भीड़ दिखती है उनके नेता के पास जाकर के। तब मुझे ये संदेह हुआ था कि शायद कोई न कोई गड़बड़ हो सकती है, जो चुनाव परिणाम में अभी दिखाई दे रही है। पीसी शर्मा जी का बयान हो या कोई और का बयान हो, आप उसको बहुत बारीकी से एनालिसिस करिए। जो साथ विभा पटेल जी का देना चाहिए था वो नहीं दिया, और वो कारण सीधा सीधा यदि मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के विरोध में कांग्रेस का यहाँ का कार्यकर्ता गया था, विभा पटेल के पक्ष में नहीं गया। मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, पक्ष में नहीं गया। और दिग्विजय सिंह जी का नाम जुड़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जीत की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह भोपाल की राजनीति में कम से कम हिंदू और मुस्लिम का एक जिसको विभाजन कह सकते हैं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो ना बोले तब भी हो जाएगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह के बोलने का मतलब ही ये होता है कि वो क्या बोलेंगे और क्या बोलने से क्या असर पड़ने वाला। तो जो प्रतिक्रिया स्वरूप वातावरण बनता है उसने भी विभा पटेल को नेचुरली नुकसान पहुंचाया है, ये हमको मानना चाहिए। और इसी बीच में कुछ अपडेट्स भी हमको मिल रहे हैं। भोपाल से अपडेट देखिए, भोपाल में मालती राय चौथे राउंड में 32,291 वोट से आगे चल रही हैं। यानी जो आप बात कह रहे थे वो यहाँ पर लग रहा है कि लगातार बढ़त बना कर रखी हुई है। और सिंगरौली का अपडेट्स भी ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल ने बढ़त बढ़ा ली अपनी, 8,696 वोट से आगे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ पर एंट्री मार रही है। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी 37,000 वोट से आगे चल रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी लगातार पिछड़ रहे हैं। और लेकिन इंदौर में पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी के 6,351 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये लगातार अपडेट्स हमको मिल रहे हैं। बीजेपी के मुकेश टटवाल उज्जैन में 3,736 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी शोभा सिकरवार 8,095 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस ने ग्वालियर में लगातार बढ़त बनाकर रखी है। इसी तरह छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी 983 वोट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर थी और छिंदवाड़ा में भी अब अपडेट्स लगातार आगे आ रहे हैं। जो अपडेट्स आ रहे हैं रजनीश अग्रवाल जी, विवश करते हैं सोचने के लिए कि जहाँ कांग्रेस ने बढ़त बनाई है वहाँ शायद आप कदम भी नहीं रख पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उज्जैन में आप भारतीय जनता पार्टी को पीछे दिखा रहे थे, छिंदवाड़ा में आप कांग्रेस को बहुत आगे दिखा रहे थे। वहां के हाल क्या जरा पता कीजिए। जबलपुर में पार्षदों के क्या हाल है पता कीजिए। भारतीय जनता पार्टी आगे है। और मैंने कहा आपसे, मैं फिर दोहराता हूं आपके चैनल पर, नहीं लग रहे हैं हमें। नहीं, संकेत अच्छे हैं, संकेत अच्छे हैं, लेकिन मेयर ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संकेत हैं, खुलकर संकेत हैं, परिणामों में संकेत हैं। और आपको और क्या चाहिए? नगर निगम में सबसे ज्यादा हम, नगर पालिका में सबसे ज्यादा हम, पार्षदों में उससे ज्यादा हम, और नगर परिषदों में धुआंधार हम। अब आपको कौन से संकेत कहां कांग्रेस की तरफ दिख रहे हैं? कांग्रेस जाने और आप जानो। राहुल गांधी की तरह मत सोचो आप, संदीप भाई, राहुल गांधी जी की तरह मत सोचो आप। अपने वरिष्ठ पत्रकार हो और उस तरह से सोचोगे तो भाजपा के पक्ष में आपको स्पष्ट संकेत दिखा। और मैं एक बात और बार बार कह रहा हूं, विधानसभा में बदल के देख लीजिए। विधानसभाओं के जो चुनाव, हम कहां थे 2018 में? नगरों में हम हार गए थे।
भोपाल में हम जिन सीटों में जीता करते थे वो हार गए थे, मध्य भी हार गए थे और दक्षिण पश्चिम भी हार गए थे। हम जबलपुर जो सीट लगातार जीतते रहे थे वो शरद जैन की सीट हार गए थे। हम ग्वालियर की सीटें हार गए थे। हम इंदौर की जो सीट हम बिल्कुल जीतते, आंख बंद करके लोग कहते थे कि हम सीट जीतेंगे, वो सीट हार गए थे। और अब सिंबल पर चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद लोकसभा जीते और नगरीय निकाय में फिर हम आ गए। और रही बात कुछ एक निर्णयों की, तो मैंने कहा स्थानीय समीकरण राजनीतिक रूप से होते हैं, उनकी कई बार प्रतिक्रिया इस तौर पर आती है, लेकिन हर हाल में हर एंगल से देख लेना, विश्लेषण कर लेना, भाजपा के पक्ष में कुछ सबक हमारे लिए हैं, वो हम सीखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जनता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने कसर छोड़ी होगी पार्टी के नाते, हमारी कोई कमी रही होगी पार्टी के नाते, जनता ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भाजपा को जिताने में। आप देख लो, उठाकर देख लो। देखिए रजनी जी, पहले तो मैं ये बता दूं, ना मैं कांग्रेस की तरह सोचता हूं, ना किसी बीजेपी की तरह सोचता हूं। मैं केवल राहुल गांधी की तरह कह रहा था। दुनिया में ऐसे लोग राहुल भी गांधी की तरह हैं कह रहा बीच के रास्ते पे चलते हैं। राहुल या गांधी किसी इन दोनों की तरफ पार्टियों नहीं से होते ऊपर हैं। उठ चुके हैं। जैसे सुरेश शर्मा जी आपको एक संकेत दे रहे थे, इशारा कर रहे थे आपको ग्वालियर की तरफ में। ग्वालियर हम जीतेंगे, लेकिन ग्वालियर हम फिलहाल जीतेंगे। स्थिति देखिए ना आप, ठीक है, यहाँ पर अरे ताकत चुनाव बढ़नी चल रहा है, चाहिए। रुझान चल रहे आप हैं, केवल- लाखों की वोटों भी आप केवल एक काउंट होना तर्क को बाकी सुन है। लीजिए जो आपके मन में भी आ रहा है, मेरे मन में भी आ रहा है, यानी जो तर्क है, उन तर्कों का आप एक बार जवाब दे दीजिए। तर्क सुन लीजिए, तोमर जी और सिंधिया जी के बाद में क्या बीजेपी इतनी मजबूत नहीं हो जानी थी कि कांग्रेस वहां जीरो हो जाए? वहां तो कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये आप पत्रकारों के गलत ज्ञान विश्लेषण है कि आप व्यक्तियों में भाजपा को देखें। भाजपा में व्यक्तियों को जो देखता है वो सही विश्लेषण नहीं पाता है। यहाँ भाजपा का कार्यकर्ता महान है। डबल इंजन भाजपा सरकार क्या ट्रिपल होती है, इंजन, सर? ट्रिपल इंजन की साहब नगर सरकार बन रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार। और आप व्यक्तियों में इंजन बांट अपनी गाड़ी में अपनी मर्जी से यहाँ लगा देते कोई हैं। सिंधिया जी यहाँ के मैं कह रहा हूँ, दो इंजन आप क्यों नहीं फॉलोइंग कह के रहे? तोमर जी दृष्टिकोण का से नहीं, इंजन कोई और, नरेंद्र सिंह तोमर जी की सिंधिया जी का फॉलोइंग, ये इंजन। भाजपा की फॉलोइंग। और जो व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं कि केवल उनकी फैन फॉलोइंग, तो क्या होता है भाजपा आप जानते हो। मैं बहुत बेबाक से बोलता हूं, इसलिए कृपया उस अध्याय में ना जाएं। लेकिन पार्टी महान है, संगठन महान है, कार्यकर्ता महान है, वो त्रिदेव महान है, वो बूथ अध्यक्ष महान है, बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता महान है। मैंने कहा पार्टी के स्तर पर गलती हो सकती है, जनता ने तो भरपूर ईवीएम का बटन दबाया है और जिला पंचायत में बैलेट पर पेपर है। देखिए, आप भले जीत रहे हो रजनीश जी, ये बीजेपी जिस दौर से आई है, बीजेपी में कई नई चीज़ें मिली हैं। पीढ़ी बदल नया देखने को पहले भी हुआ, ये इस दौर में आया है। इसके बाद फिर एक एज का क्राइटेरिया जिसमें टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर रिश्तेदारी आ गई कि परिवारवाद में नहीं दिया जाएगा। सुन लीजिएगा, आपका पूरा जवाब मैं सुनूंगा। और इन सब की ये सारे जो चीज़ें थी, ये चुनौती पर थी, कसौटी पर थी कि इन चुनाव में उसके नतीजे मिलेंगे। पार्षदों को तो आपको वोट मिल रहा है, लेकिन मेयर को नहीं मिल रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं इसमें असमंजस के हालात हैं, और ये जो चीज़ें हैं, इन पर दोबारा से पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। नहीं, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा जनता ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमें वोट देने में। अगर हमसे कहीं चूक हुई होगी वो हम सबक लेके समीक्षा करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है पीढ़ी बदल, बाकी उम्र का मामला, या दूसरे और भी कई शब्द आपने बोले। परिवारवाद के खिलाफ हम शुरू से थे। पीढ़ी बदल तो हमने जब 25 साल बीजेपी के मनाए थे, तब हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी ने, अटल जी ने कहा था। और भैया शिवराज जी किस उम्र में मुख्यमंत्री बने थे? प्रदेश अध्यक्ष की लंबी फेहरिस्त है जो 50 के अंदर रहे, जिनकी उम्र वो प्रदेश अध्यक्ष बने। 45 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने थे आदरणीय शिवराज जी। माफ कीजिएगा रंजीत जी, एक अपडेट आ गया, कंटिन्यू कीजिएगा आप। इंदौर से बीजेपी के पुष्यमित्र भार्गव जो है वो 53,000 मतों से आगे चल रहे हैं। 15वां राउंड है, ये खुशी की बात है। आपको खुशी की खबर सुनाते हुए मैं आपको कहता हूं कंटिन्यू कीजिएगा। 32 या 36 राउंड होने हैं साहब, 32 या 36 राउंड होने, तो ये लीड कितनी बढ़ेगी आप समझ सकते हैं। जितना गलत नहीं हो तो 32 या 36 राउंड होंगे। मैं ये केवल इतना कह रहा था कि काम किया है, काम करेंगे, काम करते रहेंगे और विनम्रता के भाव से चलते रहेंगे। इस दौर में मनुष्य कौन का संगठन है, अगर कोई चूक हो भी गई है, हो भी जाती है, तो उसको सुधार करेंगे। लेकिन जनता हमारे साथ है। नगर परिषद में जनता धुआंधार है साहब। वो 22 भाजपा के, 3 कांग्रेस के, 18 भाजपा के, 4 कांग्रेस के। ये हो क्या रहा है? ये नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के धुआंधार। आप आसपास की नगर पालिका, भोपाल के आसपास की भी देख लें। मैं कह रहा हूं कि विंध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल, कहीं की भी देख लें। एक तरफा नहीं, एक रीजन विशेष में नहीं, सब तरफ। इसका मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की नीति कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति कार्यक्रम और संगठन की शक्ति विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में धुआंधार, दमदार, जोरदार। मैं फिर कहता हूं, हमसे चूक हो सकती है, जनता ने तो हमें खूब आशीर्वाद दिया और आगे भी देगी।
देखिए, वीडी शर्मा की टीम के आप बहुत ज़बरदस्त से पैसा ला रहे हैं, बोलने में तो आपका कोई सानी है ही नहीं। जवाब आपने जो दिया है, क्या पार्टी आपको संकेत मिल रहे हैं कि ये जो पीढ़ी बदल, परिवारवाद या उम्र का क्राइटेरिया जैसी चीज़ों पर पुनर्विचार की ज़रूरत है? ये सतत चलता रहेगा, ये अनवरत चलता रहेगा, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी को नकारने का सवाल नहीं है, हर एक को स्थान है। महापौर में आप उठाकर देखो, आप नगर पंचायत नगर पालिका के पार्षदों में उठाकर देखो, आप इसमें देखो, हर एक का स्थान, हर एक का सम्मान। और मैंने फिर कहता हूं, जिलाध्यक्षों की तो हर एक का स्थान, हर एक का सम्मान की बात यहाँ पर हो रही है। संदीप जी, आप बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे यहाँ पर। तो लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है।